तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो। एंड ये आपका एकदम लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बातें कर लेंगे पूरे टॉपिक की। और ये चैप्टर आज हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस चैप्टर में हम बहुत सारे चीजों को नहीं, मेजरली 3 चीजें है और इस चीज को हमको देखना है। इस सारे अराउंड इसके हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। आप जानते हो कि ये सारे टॉपिक आपके क्या है, इसी चैप्टर के आपको और थोड़े से बताते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग, जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड सो माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। जो बच्चे चैनल से नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, बायोगैस क्या है के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद गोबर गैस, उसके बाद क्या है माइक्रोब्स। अभी हम लिख देंगे, थोड़े से टाइम तो बच जाएगा एटलीस्ट। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, इस सारी चीज को हम देखेंगे। लेकिन हम पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस क्या क्या किया था। तो आपको पता है कि हमने स्वेज ट्रीटमेंट के बारे में, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और सारे चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक चीज है, जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, क्या है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने के लिए कहां पे लगाया जाता है, ये आपको ये पता होना चाहिए। और कितने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कहां कहां पे है। तो आपको स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको क्या है, गंगा एक्शन प्लान था, क्या था, गंगा एक्शन प्लान था और यमुना एक्शन प्लान था। क्या था आपको पता है कि नहीं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। अभी भी क्या है कि बहुत सारे अर्बनाइजेशन घर और बहुत सारे बन चुके हैं, बट क्या है कि हमारे ये स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की नंबर अभी तक क्या हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। और आपको पता है कि सारे चीज को जरूरी है और सारे चीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको एक टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं, क्या है वो भाई, वो थोड़ी सी बातें क्या है कि अगर हम उस दिन बातें किए थे कि मान लो क्या क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, तो एरोबिक टैंक है। क्या है, एरोबिक क्या है, टैंक है, एरोबिक टैंक है। अब इस एरोबिक टैंक में क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, इफ्लुएंट था, इफ्लुएंट के साथ एरोबिक बैक्टीरिया थे। आपको पता है हमने क्या किया था एरोबिक टैंक में, क्या किया था, एयर उसमें क्या किया था, ऐड किया था, एयर डालकर और इसको क्या किया था, खूब मोटा तगड़ा एकदम जबरदस्त बनाया था इसको। अब बढ़िया तरीके से अपना क्या करे कि ये जितने भी क्या है ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर दे, पूरे खाकर क्या करे, साफ कर दे। और जब खत्म हो गया तो ये क्या किए कि बीओडी क्या है, कि बीओडी की सप्लाई कहें कि भाई बीओडी की सप्लाई आप बंद कर दीजिए, बीओडी की सप्लाई हमको नहीं चाहिए। मतलब कि पता चल गया बीओडी का सप्लाई जब बोला कि कम हो गया तो इनको मतलब कि समझ में आ गया कि वाटर क्या है, कंपेरेटिवली क्या है, साफ हो चुका है। और इसके कंपेयर में हम बात किए थे कि अब इसको हम इस इफ्लुएंट को कहाँ डालते हैं अभी, तो एक अनएरोबिक टैंक में। अनएरोबिक टैंक में भैया देखो, अनएरोबिक टैंक है, क्या है, अनएरोबिक टैंक में हमने क्या डाला था, अनएरोबिक टैंक में हमने इसको डाला था, अनएरोबिक टैंक में भैया डाल दिया। अब अनएरोबिक टैंक में मेरे भाई डाल दिए तो क्या हुए, ये सब तो एरोबिक टैंक में, एरोबिक जो टैंक है उसमें ग्रो करने वाले बैक्टीरिया थे, एरोबिक या एक्टिवेटेड स्लज भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, एक्टिवेटेड स्लज। आपको क्यों बता रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। उस दिन थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाता है इसीलिए छोड़ दिए थे। क्या है, एक्टिवेटेड क्या है, स्लज, एक्टिवेटेड स्लज है। अब देखो इसमें हम डाल दिए भैया। अब क्या हुआ कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है क्या सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अनएरोबिक टैंक में ये अनएरोबिक कंडीशन में क्या होंगे कि ये डेड कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। अब डेड किए तो हमने क्या किया, बाहर से क्या किया कि अनएरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। क्या कर दिया, अनएरोबिक क्या किया, बैक्टीरिया डाल दिया, है ना, बैक्टीरिया डाल दिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। अनएरोबिक बैक्टीरिया जब गए, अनएरोबिक, आपको यहाँ पर पता है कि हम फ्लक्स बताए थे, यहाँ पर क्या है, फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स बताए थे। क्या था, जो फंगस है, फंगस के जो फ्लेजेला है और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाए थे, फ्लक्स बनाए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फ्लक्स बनाए थे, यहाँ पर डेड कर गया तो क्या किया, अनएरोबिक बैक्टीरिया हम इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अनएरोबिक बैक्टीरिया के हुए कि जब गए तो ये एरोबिक
बैक्टीरिया डेड करने लगे, एरोबिक बैक्टीरिया डेड कर गए, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया इसको क्या किए भाई, खा गए। अनएरोबिक बैक्टीरिया खाने लगे, अनएरोबिक बैक्टीरिया को बोला कि भाई खाओ। अब जब ये अनएरोबिक बैक्टीरिया जब खाया, क्या किया, अनएरोबिक बैक्टीरिया जब खाया तो क्या हुआ कि मीथेन गैस बना। मीथेन गैस के बाद क्या बना, ये बना H2S बना, कुछ और भी गैसें क्या हुई कि बनाने लगे, जितने भी खाए ये बनते गए। और उसके बाद हम क्या किए, ये पूरे पानी में क्या बचे, बस अनएरोबिक या फिर बैक्टीरिया बचे। अनएरोबिक बैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया, अब छोड़ दिया। अब बोलोगे जो अनएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया तो भाई ये क्या करेंगे, बीमारी, ये डिजीज कॉज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अनएरोबिक बैक्टीरिया को हम फ्री कंडीशन में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, ये डेड कर जाएंगे। क्योंकि भी ये अनएरोबिक कंडीशन में क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो हमारा ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली साफ हो जाएगा। हमको बस इतना बताना था, इतने बताने के लिए क्या बना, ये खाए तो मीथेन बना, मीथेन के बाद और भी गैसें बनी। तो आपको अब आगे बात करते हैं क्या, बायोगैस प्लांट के बारे में, थोड़ी सी आपको बढ़िया तरीके से जानकारी हो जाएगी। ये समझ में आया आपको, चलो मेरे भाई ये समझ में आया तो ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, है ना। अब एक चीज आपको बोले, क्या बोले मेरे भाई, कि हमको दो प्लान पता है, फॉरेस्ट के द्वारा और जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया था, दो प्लान, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के बारे में आप एकदम याद रख लेना, ये भूलने वाली कोई चीजें नहीं है, जो आपको ये दोनों चीजें याद रखना है। ये इसको मिटा देते हैं, है ना। और बायोगैस प्लांट के बारे में हमको बात कर लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ये टॉपिक लिखने का माजरा मेरा थोड़ा सा नया था, कि टॉपिक लिख दे, है ना, तो इससे लिखते हैं ना, क्योंकि इससे हमको पता नहीं चला है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। बायोगैस क्या है, प्लांट, इसीलिए इसको क्या करें, थोड़े से इसको हैवी ये करके, और या बोले तो क्या, गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, ये कहाँ बनाया जाता है भाई, कहाँ बनाया जाता है, तो आपको यहाँ बताना है कि गोबर गैस प्लांट कहाँ बनाया जाता, तो अर्बन इलाकों में, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो अर्बन इलाकों में गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मेरे भाई, क्योंकि जो गोबर होता है, सिंस क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। गाँव में क्या होते हैं कि जो विलेज एरिया है, विलेज में क्या होते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस होता है गोबर। क्यों भाई, वहां पे गाय है, बकरी है, भेड़ है, कैटल वेटल सारी चीज वहीं पर तो है। क्या है, सिटी में थोड़ी नहीं उतनी ज्यादा है, सिटी में तो अपने खुद रूरल इलाका है, तो उधर में तो ये तो क्या है कि ये हो जा रहा है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये गांव में ही लगाया जाता है, गांव वाले एरिया में क्या होता है कि ये बायोगैस या गोबर गैस बनाया जाता है। अभी इतना तो समझ लिए भाई। अब आप ये बताओ कि ये बायोगैस है क्या, ये क्या है मिक्सचर ऑफ द गैस, क्या है मिक्सचर ऑफ द गैस, गैसों का क्या है, मिश्रण है, गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो क्या बोले, तो यहाँ पर अगर इसकी डिफिनेशन बोले तो क्या बोले, मिक्सचर ऑफ द गैस, क्या है, गैसों का क्या है मेरे भाई, गैसों का ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ द गैस। और इसमें क्या होते हैं, जो मेन गैस होते हैं, मेन गैस मीथेन ही होता है। क्या होता है, यूजुअली हम बातें करते हैं ना कि मेन गैस क्या होते हैं, यूजुअली मीथेन होता है। आपको मीथेन हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, सिंबल बना देते हैं, क्या होता है, मीथेन होता है। हिंदी में बताते थे क्या होते हैं, मीथेन होता है। यूजुअली आपको याद रखना है मेन गैस में इसमें कौन आ जाएगा, तो मीथेन आ जाएगा। अब देखो मेन गैस के साथ साथ कुछ क्या होते हैं कि ये ऐसे अनदर गैस भी हमको क्या होते हैं कि मिलते हैं, हमको और भी गैस क्या होते हैं कि हमको इससे मिलते हैं। तो बायोगैस के बाद हमको एक गैस का नाम और आता है, बहुत अच्छा सा गैस है, और गैस में अदर गैस लिख सकते हैं, क्या ना, अदर गैस में क्या आता है मेरे भाई, आपको H2S आता है, क्या होता है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, डॉट डॉट डॉट। आपको इतना सारा चीज समझ में आया कि ये सारा चीज आता है। और एक चीज आप बताओ कि ये जो बायोगैस है, बायोगैस को बनाने में कौन काम करता है, बायोगैस को फंगस बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है, वायरस बनाता है, प्रोटोजोआ बनाता है, कौन बनाता है, कोई तो बनाता होगा ना, ये हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या है कि बायोगैस को बनाने में एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, मिथेनोजेंस। नाम से क्या बता रहा है, मिथेनोजेंस।
क्या करे, मीथेन को जनरेट करता है। क्या होता है, मिथेनोजेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस को प्रोड्यूस करने में कौन काम करता है, तो मिथेनोजेंस। बायोगैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, बायोगैस को कौन प्रोड्यूस करता है, तो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस आपको नाम याद पड़ गया कि जो मिथेन को जनरेट करता है। याद क्या पड़ गया, बताया तो नहीं पता चला। वैसे तो तुम लोगों को पता होगा मेरे भाई, हम जानते हैं कि तुम लोग भाई अल्ट्रा प्रो हो, है ना। बाकी इतना तो समझ में आया कि मिथेनोजेन क्या करते हैं कि मिथेन को जनरेट करते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मिथेनो का नाम से समझ में आ रहा है, मिथेन और जनरेशन। मिथेनो का मतलब कि मिथेन, यहाँ पर क्या है, जनरेशन। तो क्या है, मिथेन, यहाँ पर क्या होता है, जेनरेशन। मतलब कि जनरेट करना मीथेन को। अभी तो समझ में आ गया कि कौन ऑर्गेनिज्म मीथेन को जनरेट करता है, अभी आपको पता चल गया। अब एक चीज है कि क्या सर ये मिथेनोजेंस कहां कहां पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि मिथेनोजेंस कहां पाए जाते हैं मेरे भाई, तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब देखो, हम अनएरोबिक बैक्टीरिया की बातें किए थे, अनएरोबिक टैंक में बातें किए थे, एरोबिक टैंक में बैक्टीरिया की बातें किए थे, है ना। और अनएरोबिक, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, मीथेन को कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे, जब खा रहा था अनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक को, मरे हुए फ्लक्स को, डेड को, तो क्या हो रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। तो वहां पे आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सेलुलोज किसकी बनी होती है, काइटिन की, पेक्टिन की, किसकी बनी होती है मेरे भाई, जरा कमेंट कर देना अगर पता है तो तुम लोग को, नहीं पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और फंगस की किसकी सेल वॉल बनी होती है, काइटिन की, पेक्टिन की, लिग्निन की, किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। आपको पता नहीं होगा तो बताइएगा, हमको पता होता। आपको फंगस की किसकी बनी होती है, एक कंपैरेटिवली ले तो फंगस की किसकी बनी होती है, तो आपको बोले तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, आपको अगर मेरे जो सीरीज है ये फॉलो नहीं किए हो तो हम आप उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर बढ़िया तरीके से देख सकते हो। आपको पता हो जाएगा कि क्या होते हैं, कि ये क्या होते हैं, कि काइटिन क्या होता है, ये सारी चीज क्या होता है ना। कंपेरेटिवली आपको बताए हुए हैं, है ना। और उसमें सारी चीज को हम बताए हैं कि ये क्या होते हैं, ग्लूकोज का होमोपोलिमर होते हैं, है ना, ग्लूकोज का होमोपोलिमर होते हैं। तो आपको पता हो गया ये जो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जो क्या होते हैं कि ग्रास खाने वाले ऑर्गेनिज्म, क्या है, जो क्या है, ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, इनके जो गाय है, बकरी है, भेड़ है, कैटल से, वेटल से, सारे एक ही चीज लिख दी, है ना। जो क्या है कि काऊ है, बोले तो क्या, काऊ, गॉट, गॉट, उसके बाद बोले क्या, कैटल ही लिख दो, कैटल। ये इनके क्या होते हैं, र्यूमेन ऑफ द गॉड, क्या होते हैं कि मैथ, क्या होते हैं, ये गट के रीमेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा कि ये गट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर देखो एक चीज है, अभी बता देते हैं, लास्ट में भी बता देंगे, अगर हो जाएगा टाइमली तो हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इतनी ज्यादा लोड लेकर चलने की क्या जरूरत है। तो क्या होते हैं, र्यूमेन में पाए जाते हैं, कहाँ पे, तो गाय, बकरी, कैटल के कहाँ पे, र्यूमेन में पाए जाते हैं। अभी पता है कि र्यूमेन में पाए जाते हैं। और कौन पाए जाते हैं मेरे भाई, ये कौन पाए जाते हैं, मेथेनोजेंस। कौन पाए जाते हैं, ये याद रख लेना है कि मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। कौन, तो मेथेनोजेंस पाए जाते हैं, है ना। आपको ये पता हो गया, मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। अब एक चीज है कि मेथेनोजेंस और कहां पाए जाते हैं, तो प्लांट सेलुलोज, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के सेलवाल में पाए जाते हैं। जो प्लांट के सेलवाल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, थोड़ी नहीं, अब केवल सेलुलोज की बनी होती है ना। आपको आपको ये पता हो गया, ऐसे थोड़ी नहीं सेलुलोज की बनी होती है, याद रख लेना। बहुत तीन तीन चीजों से बनी होती है आपको। अब यहाँ पर क्या है कि प्लांट क्या होते हैं कि जो प्लांट सेल वाल,
सेल वाल, जो सेलुलोज, इसमें भी क्या होता है, मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। आपको पता हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि मेथेनोजेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए भाई हम कुछ अगला बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं? अब देखो हम बातें करें कि जो प्लांट सेल वाल होती है मेथेनो, अब अभी यहाँ पर जो मेथेनोजेंस है, ये जो मेथेनोजेंस है, मेथेनोजेंस है क्या है, हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं क्या, मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस है। ये मेथेनोजेंस क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये मेथेनोजेंस सेल वाल, अबे किसकी, सेलुलोज, और क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मेटर, ऑर्गेनिक मेटर को क्या करते हैं मेरे भाई, ऑर्गेनिक मेटर को ये यहां पर इससे लिखो, अनएरोबिक क्या करते हैं, डाइजेशन, अनएरोबिक क्या करते हैं, डाइजेशन करके क्या बनाते हैं बाबू मेरे मेरे भाई, क्या बनाते हैं बोले तो गोबर गैस, गोबर गैस। उसके बाद बोले तो क्या, उसके बाद बोले तो इधर में बायो गैस, बायोगैस बनाते हैं। ये क्या करते हैं मेरे भाई, तो गोबर गैस बायोगैस बनाते हैं। यहां पर तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत ही नहीं है, देख ले कितना, चलो ठीक है। अभी ये समझ में आ गया कि बायोगैस गोबर गैस क्या करते हैं, मेथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं आपको ये भी पता चल गया। अब यहां पर हम एक चीज बातें करते हैं कि अब बायोगैस बनता कहां पे है, ये बायोगैस बनता कहां है, तो हम एक फिगर बनाएंगे। पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके मेरे भाई नोट कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, एक बार फिर समझा देंगे। क्या है कि बायोगैस कहाँ होता है, सिंस ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो गांव खेड़े इलाका में प्रोड्यूस होता है ज्यादा। क्यों प्रोड्यूस होता है मेरे भाई, तो वहां पे गाय बकरा कैटल वैटल सारे ज्यादा है ना। ये क्या है, तो मिक्सचर ऑफ द गैस, क्या है, गैसों का क्या है, मिश्रण है, गैसों का क्या है, मिश्रण है। आपको पता हो गया कि ये क्या है, डेफिनेशन है, मिक्सचर ऑफ द गैस। और क्या होता है, मेन जो गैस होता है, क्या होता है, मेन गैस क्या होता है, मीथेन होता है। अनदर गैस भी होता है, जैसे कि आपको H2S हो जाता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है ना। बायोगैस क्या होते हैं कि प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, तो आपको पता हो गया कि ये प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बातें करें। अब ये मत करना कि प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो ये ही है, बकरी गाय भेड़ के ये जो ये है, तो ये भी तो प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, वो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बातें करें जो रियल में बनाता है। तो क्या है, मेथेनोजेंस है, नाम क्या है, मेथेनोजेंस, मेथेन को जनरेट करने वाला। और बायोगैस, अब यहाँ पर जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रास को खाने वाले है ना, वो क्या करते हैं कि गाय बकरी भेड़ भेड़ सारे ये क्या करते हैं कि ये इनके रीमेन ऑफ द गट या गट के रीमेन में क्या होते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। और प्लांट के सिलवाल में भी होते हैं। और यहाँ पर देखो क्या है कि मेथेनोजेंस क्या होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर से भी बनते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है, अब देखो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, मेथेनोजेन क्या करते हैं, मेथेनोजेन कि ये ऑर्गेनिक मैटर को और सेल वाल को, इसको क्या करते हैं, अनएरोबिक क्या करते हैं, डाइजेशन करके क्या बनाते हैं मेरे भाई, गोबर गैस बायोगैस बनाते हैं। आपको पता हो गया, मिटा दे, मिटा दे, ओके चलो मेरे भाई ये मिटा देते हैं और ठीक है। अब देखो हम कुछ यहाँ कुछ फिगर विगर है उसको हम बना देते हैं और दिखा देते हैं क्या है फिगर। आपको वैसे तो समझ में आ ही जाएगा फिगर देखकर। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास एनसीईआरटी में फिगर दिया, देखो इसमें कुछ यही जो आपको अगर किताब पढ़ोगे तो पैराग्राफ ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और वैसे तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आपको याद रख लेना है कि अगर बनाना है, अगर रिजल्ट बढ़िया तरीके से अगर बन जाएगा, वैसे तो तुम लोग को मेरे भाई अगर बढ़िया तरीके से जो लग कर पढ़ रहा है ना उसका 100% बनेगा। क्योंकि ये हमको लोग को पता है कि बनना तो है ही, तय है। और ये हो गया है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर हम बायोगैस कुछ प्लांट्स लगा देते हैं और प्लांट्स लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा ना। बायोगैस प्लांट हम लगा देते हैं, कहाँ पे लगाए भाई, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक कंक्रीट का क्या है टैंक बना दी है ना, दैट इज द
वे थोड़ी सी कंक्रीट टैंक। ये कंक्रीट का क्या है मेरा भाई? टैंक है। कंक्रीट का क्या है? ये टैंक है ना? दिस वे फ्लोटिंग कवर है ना? दिस वे फ्लोटिंग कवर टू कलर्स। अबे थोड़ी अबे 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 यस यस यस, अब राइट। फ्लोटिंग कवर बना है यार। क्या है? फ्लोटिंग कवर है। फ्लोटिंग कवर, फ्लोटिंग कवर है, फ्लोटिंग कवर है। आपको समझ में आ गया ये क्या है मेरे भाई? फ्लोटिंग कवर है। ये फ्लोटिंग कवर है ना? ये कंक्रीट का क्या है? टैंक है। आपको वैसे पता चल गया। अब देखो यहां पर हम एक डंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दिस इज द डंक। क्या है? दिस इज द डंक। क्या है इसको बोले? क्या? डंक, डंक्स, डंक्स है। अब ये डंक्स क्या करता है भाई? डंक्स। अब इस डंक्स से हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पे तो हम यहाँ पर गोबर है, ऑर्गेनिक चीजें हैं। क्या है बोले तो? गोबर, गोबर। और बोले तो क्या? जो क्या है? फ्रूट, क्या है? वेस्ट है ना? फ्रूट वेस्ट है ना? अब यहाँ पर ये सब क्या किया? ऐड करिए। क्या करिए? यहाँ पर ऐड करिए भाई। यहाँ पर क्या करिए? ये सारी चीज को हम ऐड कर दिए। आपको वेजिटेबल जो क्या है कि वेजिटेबल के क्या है उसको भी सब्जियां वब्जियां को क्या लिख दो हिंदी में भी? सब्जी, सब्जी, छलका। अरे अभी समझ में आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिए इस डंक में। अब डंक के थ्रू क्या होगा ये भाई? यहाँ पर ये हम यहाँ पर पाइप लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छा सा नन्ना मुना सा पाइप लगा, नन्ना मुना सा क्या कर दिए? पाइप लगा दिए। अब ये पाइप क्या लगा दिए? यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे बना दो। अब ये पाइप लगा दिया। पाइप क्या होगा? यहां से एक इस कलर से बनाओ यार, टूट गया क्या? यहां से हम थोड़ी सी यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं ना? ये ऐसे है। अब ये ऐसे ऐसे निकाल दिए। ये क्या है? गैस पाइप है। क्या है? गैस पाइप है। गैस, अब यहाँ पर गैस पाइप के बगल से हम क्या निकाल देते हैं? एक अच्छा सा हम यहाँ पर ये निकाल देते हैं ना? ये क्या है? ये जो गोबर है, गोबर को हम गोबर निकालने वाले पाइप। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? गोबर डालेंगे। यहाँ पर क्या होगे? गोबर डालेंगे, फ्रूट्स का वेस्ट डालेंगे, ये सारी चीज डालेंगे। जब क्या हो जाएगा? गोबर की वजह से जब क्या हो जाएंगे? गोबर गैस बन जाएगा। ये सारे गैसें जब बन जाएंगे तो क्या होगा? ये फ्लोटिंग कवर क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। तब जिससे पता चल जाएगा क्या है? गोबर क्या हो चुका, गोबर गैस बन चुका है ना? मतलब कि मीथेन उथेन बन चुका है। आपको पता हो जाएगा कि मीथेन उथेन क्या हो चुका है? बन चुका है। अब मीथेन बन चुका है तो इस पाइप के थ्रू क्या निकालेंगे? इस पाइप के थ्रू क्या बनाएंगे? ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, है ना? इस पाइप के थ्रू क्या करेंगे? हम गांव गांव तक क्या करेंगे? घरों घरों तक इसको क्या करेंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको फैलाएंगे। आपको पता हो गया कि घर घर तक फैलाएंगे। अब यहां से जिससे बन चुका है, जिस क्या है कि गोबर से बन चुका है क्या मेरे भाई? गोबर गैस यानी मीथेन मीथेन बन चुके हैं। अगर वो फिर अब बनाने लायक नहीं है, खत्म हो चुका है या जिससे नहीं बन रहा है, तो क्या होगा कि यहां पर नहीं बनेगा तो इस थ्रू क्या निकालेंगे? हम निकाल लेंगे, उसको निकाल लेंगे। और निकाल कर क्या करेंगे? हम इसको निकाल लेंगे। निकाल कर हम क्या करेंगे? बायो बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के रूप में क्या करेंगे? यूज क्या करेंगे? बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या करेंगे भाई? इसको यूज करेंगे। इसको जो गोबर है, क्या है? गोबर, गोबर है,
क्या बचा हुआ है ना, बच्चा जो लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ क्या है गोबर है, उसका हम क्या करेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करेंगे यूज करेंगे। बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी, आपको पता ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी। तो ये सारा चीज था। और यहाँ पर हमारे पास 2-3 कंपनियां आ जाती है, अच्छी अच्छी कंपनियां आ जाती है। कहाँ लिखे, अभी यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एक क्या आती है मेरे भाई, जो एस्टेब्लिश्ड करती है, जो गांव में जो अर्बन इलाका है उधर में क्या करती है एस्टेब्लिश्ड करती है, जो प्लांट्स को एस्टेब्लिश करती है वो कंपनी है। और एक KVIC एक और कंपनी है, 2 कंपनी है। ये क्या करती है गांव खेड़ू इलाकों में क्या करती है एस्टेब्लिश करती है। और इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर खादी क्या होता है, खादी विलेज, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख ले यार, नहीं दिखाई देगा तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगा। विलेज ठीक तो दिखाई दे रहा है, ऊपर थोड़ी सी लिखेंगे। खादी विलेज क्या है, इन द इंडस्ट्रियल कमीशन, अबे सी है यार, ये नहीं है, कमीशन। आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये 2 कंपनियां क्या करती है मेरे भाई, ये 2 कंपनियां क्या करती है एस्टैब्लिश करती है गांव में देहातों में, क्या करती है कि इसको एस्टैब्लिश करने में इसको एस्टैब्लिश करने में 2 कंपनियां का बड़ा बड़ा हाथ होता है। यही कंपनियां क्या करती है कि गांव खेड़ू इलाकों में, क्योंकि ज्यादा आपको पता ही है कि गांव में ज्यादा क्या होते हैं कि गोबर प्रोड्यूस होता है ना। इवेंट तो सारा चीज ये एक फ्लो चार्ट में आपको ये भी समझ में आ गया। और आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको पता हो गया। यहाँ से हम पानी भी क्या करते हैं गोबर गैस के साथ क्या करते हैं, इधर लिख दो क्या है, जो गोबर के साथ क्या करते हैं कि जल को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। गोबर को भी क्या करते हैं और जल इसको भी क्या करते हैं ऐड करते हैं जल को, तब क्या होता है गोबर गैस बन जाता है। आपको ये हो गया, मिटा दे पूरा, इस सिस्टम को पूरा मिटा दे तो ठीक है, इसको याद रख लेना, इसको खाली विलेज रहने में। अब हो गया तो ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारा एक मजरा टॉपिक है, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लेते हैं, मजरा टॉपिक वाला। अब देखो एक चीज आपको याद रख लेना कि इस टॉपिक में जितने भी चीजें हैं वो सारे बढ़िया है, और इसी चैप्टर में मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। इस टॉपिक के बातें कर रहे हैं, दूसरी टॉपिक की नहीं बातें कर रहे हैं। इस टॉपिक में जितनी भी चीजें आपको बताई गई इसी चैप्टर में, नहीं तो बाकी सब तो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ना, बाकी सब तो है ना, माइक्रोब्स को पढ़ ही चुके हैं। हम कहाँ पढ़ चुके हैं मेरे भाई, बाकी सबको आपको पता होगा, आगे बताएंगे, है ना। माइक्रोब्स का जब क्या करते हैं यूज करते हैं किसके रूप में, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ये आपको पता है कि इसको यूज करते हैं, तो हमको ये बायोटेक में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखे हम, माइक्रोब्स यूज इन बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम क्या करते हैं, लेजेंट नहीं है मेरे भाई, एजेंट है, क्या करते हैं यूज करते हैं। अब क्यों यूज करना है भी, कुछ तो दिक्कत होगी ना, ये माइक्रोब्स को ही यूज क्यों करते हैं। देखो आपको पता होगा कि ये जो माइक्रोब्स है आपको ये अभी टैंक वाला बताए तो अभी समझ में आया ना, क्या करते हैं कि माइक्रोब्स ही तो क्या करते हैं मेरे भाई, ये बायोगैस बना देते हैं। अब देखो एक चीज है आपको नहीं पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि मेथेन कौन बनाता है मेरे भाई, आपको पता होगा कि मेथेन कौन बनाता है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं, आपको एक चीज याद रख लेना है।
और एक अच्छा सा ठंडा सा याद रख लेना है कि आर्की बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन बैक्टीरिया मेरे भाई? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? ये मेथेन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जो मेथेन गैस है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होते हैं? ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। वहां पर वाहित मल वाले में वहां पर क्या होता है कि हम यूज कहाँ किए थे? अनएरोबिक बैक्टीरिया को यूज किए थे, तब मेथेन बन रहा था ना। अभी समझ में आ रहा है? वहां पर पिछले वाले में हम जो स्वेज ट्रीटमेंट में कहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया को हम यूज किए थे, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया को खा गए और क्या मेथेन प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर क्या हुआ? आर्की बैक्टीरिया यूज किया। आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये बनाते हैं मेथिन। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो बना दिए। अब ये जब बनाए थे तो गोबर अलग से क्या हुआ था कि एक बचा हुआ गोबर था, उसको हम क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे किस रूप में भाई? तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में वहां पर भी यूज करेंगे। अब देखो हम क्या बोले कि हमने अपने खेत में खेती की, मान लीजिए 5 कट्ठा 6 कट्ठा का क्या किया हमने? अपने जो फार्म हाउस है उस पर क्या किया? खेती किया, उधर में खेती की। अब ये खेती किया तो उसमें हमने कुछ भिंडी लगा दिया, कुछ क्या किया? पंपकिन लगा दिया, कुछ क्या किया हमने? क्या बोलते हैं इधर में? कद्दू लगा दिया, कुछ मतलब जो भी चीजें हमने क्या किया उधर में लगा दिया। अब हमने क्या किया? दबा कर क्या किया? हर्बिसाइड दबाकर, क्या पेस्टिसाइड दबाकर क्या किया हमने? इसको यूज किया। और हमने क्या किया कि हमने खाद भी क्या किया? जो केमिकल है केमिकल को भी यूज किया, केमिकल पेस्टिसाइड को भी यूज किया, दबाकर यूज किया। तो क्या हुए? जितने भी इंसेक्ट है, जितने भी क्या कि डिजीज कॉजिंग क्या थे एजेंट थे, वो भी क्या हुए? डेड तो हुए, लेकिन इंसेक्ट भी मरे। और इंसेक्ट के साथ साथ जो ये हमारा फसल है उसमें भी ये सारे चीज पर क्या हुआ? इंटर हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब गया वो भी क्या किए? इसका ऑब्जॉर्प्शन किए और गया तो क्या हुआ कि उसको हम खा रहे हैं। और हम खा रहे तो मेरे भाई क्या हुआ कि हमको ज्यादातर हेल्थ की समस्या होगी, हमको ज्यादा हेल्थ इफेक्ट होगा दुनिया भर का, मतलब कि ये भी चीजें हैं। तो आपको पता है तो हमने क्या किया? माइक्रोब्स को किस रूप में यूज किया? बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। हमने क्या नहीं यूज किया मेरे भाई? हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और जो केमिकल है केमिकल को भी नहीं यूज किया, है ना आपको? तो ये सारी चीज यूज नहीं किया। और किसको यूज किया मेरे भाई? इस माइक्रोब्स को यूज किया, क्योंकि मारने के लिए। अगर हम मार देंगे एक एरिया में, हमारे जो क्या है कि एग्रीकल्चरल है, ये कहते हैं कि क्या है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? हेल्दी रहेगा, है ना? आपको कहा है कि क्या ऐसे बोला है कि बायोडाइवर्सिटी इज द हेल्थ। क्या बोला है? बायोडाइवर्सिटी इज द हेल्थ। आपको बायोडाइवर्सिटी को बोला है कि क्या है? जिस एरिया में देखना, जिस एरिया में आपको इकोलॉजी नहीं पढ़े हो जाकर पढ़ लेना वो भी। जिस एरिया में सबसे ज्यादा क्या होती है कि बायोडाइवर्सिटी होती है, उस एरिया वो इलाका वो क्या होता है कि उसको एकदम उस इकोसिस्टम को हेल्दी माना जाता है। उस इकोसिस्टम को क्या माना जाता है मेरे भाई? उस इकोसिस्टम को हेल्दी माना जाता है, पूरा हेल्दी वो इकोसिस्टम। जहां पे बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है वहां पे उसको हेल्दी नहीं माना जाता, आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज है कि हमने यूज किया हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और जो केमिकल है ना, इस सारे चीज को हमने यूज किया। अब केमिकल पेस्टिसाइड हमने यूज किया तो हमारे जो बैक्टीरिया जो फंगस थे, जो कीड़ा बिड़ा थे, ये तो मरे। कीड़ा उड़ा जब मरे, जो इंसेक्ट मरा, उसको जो कंज्यूम करने वाला क्या था? कंज्यूमर था। उसको उसके ऊपर जो डिपेंड था वो क्या हुआ? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो मान लो कि अगर ए को मान लो कि यहाँ पर हम ए को क्या किए? मार दिए। ए क्या किया? किल कर दिए। ए को क्या किए? किल कर दिए, है ना? अब यहाँ पर जो बी इस पर क्या था कि डिपेंड था। ये बी इस पर क्या था? डिपेंडेंट था। अब बी भी क्या हुआ? एक्सटिंक्ट हो चुका। और बी पर ये जो सी था ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका। अपना तो कोई ये
जो ऑब्लिगेटरी रूप से डिपेंड थे कि हाँ हम इसको ही खाना है, हमको इसको ही खाना है, तो क्या वे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब देखो, तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हमारे पास ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक इंसेक्ट को मारने वाला हमारे पास पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, या बोले तो हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड जो भी चीज है हमारे पास एक स्पेसिफिक नहीं है जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जाकर मारे, नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है हमारे पास। हम एक बार छिड़काव कर दिए पूरे पर, क्या हुए, सारे खत्म, सारे क्या हुए, मर गए। तो आपको पता है कि हमारे पास वैसे केमिकल नहीं है, तो हमने क्या किया कि जो माइक्रोब्स है उसको हमने क्या किया, यूज किया। माइक्रोब्स को क्या किया, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हमने क्या किया, यूज किया, जिससे हमारा क्या हुआ कि एक ऐसे हम इंसेक्ट लाए, इसका दादा लाए पकड़कर, इंसेक्ट का क्या बोले तो क्या ग्रैंडफादर लाए, तो वो क्या हुआ कि उसको खा गया। हमारे जो फसल है, हमारा जो क्या है कि वेजिटेबल है, जो हमारा सब्जियां, वो भी नुकसान नहीं हुआ। हमने कुछ पैसा भी खर्चा नहीं किया, हमारा बिना पैसा का खर्चा का क्या हुआ, बच गया। तो इससे भी हमको, और एक हम ऐसे लाए कि जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया इंसेक्ट को ही मारता था, ऐसे बैक्टीरिया है जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारता था, उसको मार दिया, हमारा काम सही हो गया। और हमारे जो खाने में आ रहे थे, जो हमारे वेजिटेबल में आ रहे थे, वो भी नहीं आए। तो हमको इतना फायदा है, क्या है, इसको यूज करने से। तो ये क्या है कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम एक ऐसा चीज यूज करें, हम माइक्रोब ऐसा यूज करें कि क्या करें कि हमको नैरो स्पेक्ट्रम हो, स्पेसिफिक हो, और क्या हो कि हमारा ज्यादा लागत खर्चा नहीं हो, और क्या करें कि ये जितने भी इंसेक्ट है इनको कंप्लीटली क्या करे कि ये नहीं खा जाए, कंप्लीटली इसको एक्सटिंक्ट ही नहीं कर दे। ये क्या करे, इसको कंट्रोल लेवल पर क्या करके रखे, इसको कंट्रोल लेवल पर रखे। से हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको पता है कि एक हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हम इसको क्या करें कि मारे नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम बातें कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से हैं, आपको ये याद रख लेना कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट। अब यहां पर क्या है, टारगेट्स ऑर्गेनिज्म, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म में ले ले, क्यों अलग अलग ले ले। आपको यहां पर पता है, आपको पता है कि अगर बटरफ्लाई, सॉरी, अगर इंसेक्ट में हमारे पास मस्क्यूटो को मारना है, तो मस्क्यूटो को मारने के लिए कौन आएगा, मस्क्यूटो को मारने के लिए कौन आएगा, स्नेप ड्रैगन आएगा। स्नेप ड्रैगन क्या है, स्नेप ड्रैगन आएगा, है ना। अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम बात करें तो अगर लेडी बर्ड है, क्या है, लेडी बर्ड्स है, बर्ड्स। ये लेडी बर्ड्स कैसी हो सकती है कि आपको क्या हो सकती है कि रेड हो सकती है, और क्या हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। व्हाइट क्या है, बीटल है, बीटल। ये बीटल है, ये किसको मारती है, एफिड को मारती है। क्या करती है, एफिड को क्या करती है मेरे भाई, मारती है। एफिड मतलब कि जितने भी छोटे छोटे अंटर इंसेक्ट है, जितने भी उन सबको क्या करती है, उसको मार देती है। मारने का मतलब कि उसको लेवल पर रखती है ना, कंट्रोल लेवल पर रखती है। दूसरा बातें करें, आपको आपको ये मस्क्यूटो का मारने वाला कौन आएगा, मस्क्यूटो को मारने वाला कौन आएगा, तो आपको बताना है कि मस्क्यूटो को मारने के लिए आपको स्नेप ड्रैगन बातें की, स्नेप ड्रैगन आ जाएगा, स्नेप ड्रैगन आएगा। आपको ये बताना है क्या होते हैं मस्क्यूटो को मारने वाला। मस्क्यूटो को आपको ये, वैसे तो आप लोग जनरली देखते ही हो मस्क्यूटो, है ना। मस्क्यूटो को मारने के लिए कौन आएगा, रुक जाओ। तो चलो हो गया। अब यहाँ पर ये आपको बता देना है। और आपको यहाँ पर थर्ड है, क्या है कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन। आपको ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा है 4 नंबर। क्या है 5 नंबर,
वेक्यूलो वायरस है, वेक्यूलो वायरस है। वेक्यूलो वायरस आपको इसको अबे इसको यहां पर लिख देते हैं ना, न्यूक्लियोपोली हेट्रो वायरस। ये आपको यहां पर ये आपको याद रखना। अच्छा ये आपको ये क्या करता है मेरे भाई, आपको कल वाले लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को मारता है और कैटरपिलर को मारता है। क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है। और क्या होता है इंसेक्ट के, कैटरपिलर को। और यहाँ पर ट्राइकोडर्मा फाइटोन, ये ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा किसको मारता है, आपको अगर पता होगा तो बताना। और ये आपको याद रख लेना है। अरे यार यही निकल रहा है। ये ट्राइकोडर्मा किसको मारता है और ये किसको मारता है। तो आपको पता होगा कि ये बेक्यूलो वायरस भी क्या होता है कि एक हमारे स्पेसिफिक क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है। इंसेक्ट को क्या करता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है। ट्राइकोडर्मा भी पता है कि ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है, कैसे अपना प्रभाव दिखाता है। आज को लेक्चर में थोड़ी सी छोड़ देते हैं, कल के लेक्चर में हम इसको शांत कर देंगे, क्योंकि ये भी कल को लेक्चर में थोड़ी सी और बता देंगे, है ना। क्योंकि आज का लेक्चर हमारा थोड़ी सी बड़ा हो गया है ना। और ये रुक जाओ, तो हो गया मिटा दे। अच्छा ये भी बताना है, अरे यार ड्रैगन फ्लाई, अब क्या बताएंगे, अब कुछ तो नहीं बताएंगे। ये ड्रैगन फ्लाई कल वाले लेक्चर में आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझा देंगे, और बढ़िया तरीके से लेडी वर्क को भी बढ़िया तरीके से, एफिड वाला भी बढ़िया तरीके से, ये सारा चीज अभी जल्दी से थोड़ी सी बता देते हैं ना। और सोच लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहो और सोच लिए।